अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है एजाज अहमद खान ने रहीम यार खान से। वो कहते हैं, दादी अम्मा जब हम छोटे थे तो इस अंदाज में कहानियां सुनाती थी, यकीन मानिए ऐसा लगता था कभी हम चांद पे पहुंच जाते थे, कभी हम परियों के पास होते थे, कहीं ऐसी जन्नत में हमें हमारी दादी लेके जाती थी कि उस जन्नत को सुनते सुनते नींद आ जाती थी और ख्वाब में भी किसी जन्नत में होते थे। आपकी कहानियां सुन के अपनी दादी की याद ताज़ा हो जाती है। जब हेडफोन लगाए आपकी कहानियों को सुनते सुनते नींद आ जाती है तो उससे पहले एक ऐसे जहां में पहुंचे होते हैं कि जैसे ही नींद आती है वो जागते हुए जिस जहां में थे ख्वाब में भी उसी जहां में पहुंच जाते हैं। मज़ा आ जाता है। हमारी दादी एक जो कहानी हमें कई कहानियां सुनाती थी उनमें से एक बेहतरीन कहानी आपकी नज़र कर रहा हूं। अगर आप इसको सुना दें तो यकीन मानिए मुझ समेत कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आज भी वो अपनी दादी की गोद में या अपनी वालदा की गोद में सर रखे हुए कहानी सुन रहे हैं और नींद की आगोश में चले जाएंगे। एक छोटा सा गांव था, वैसा गांव जहां उस दौर में सब लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। और गांव से दूर एक जंगल, एक खंडर जिसको क्रॉस करके एक आबादी थी जहां पे एक सिनेमा भी था, जहां गांव के लोग सिनेमा देखने जाते थे। सिनेमा क्या था? एक ऐसी जगह थी कि जिसमें आप दाखिल होते एक बड़ा सा गेट लगा होता और उसके अंदर ही एक छोटा सा गेट होता, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। उसके अंदर आप टिकट लेके अंदर दाखिल होते तो ऐसी ओपन एयर में ही बैठने की जगह होती और सामने दीवार पे स्क्रीन बनाई होती, पीछे से फिल्म को चलाया जाता और वो बड़ी सी सफ़ेद सी जो दीवार होती उस पे वो लोग बैठ के मूवी देखते। एक सादा सा सिनेमा होता था। या मैंने भी इस तरह का सिनेमा अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है कि एक ऐसी ही जगह थी जहां मुझे बाकायदा वो लेके गए थे और सिर्फ एक सामने बड़ी सी दीवार थी जिस पे पीछे प्रोजेक्टर टाइप वो चलाया जाता था। प्रोजेक्टर तो आज दौर का है, उस दौर की जो मशीनरी थी चलाई जाती थी और मूवी देखते थे। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम शाजिल था। लोग अपने बच्चों को मना करते कि ये तो खुद लिफंटर है, कोई काम धंधा करता नहीं, जब देखो कागज पेन उठा के कहीं ना कहीं बैठा कुछ बना रहा है, किसी दीवार पे खड़ा कोई नक्श बना रहा है। जहां कहीं मौका मिलता वो कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता। खुदा ने उसको ऐसी सलाहियत दी थी कि उसके हाथ में एक ऐसी कारीगरी थी, वो किसी भी चीज़ को देखता तो उसको बनाना शुरू कर देता और ऐसी खूबसूरत अंदाज में तस्वीर बनाता कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन गांव के माहौल में किसी आर्टिस्ट की या एक तस्वीरों बनाने वाले की उस दौर में शायद कदर ना थी। सब वालिदैन अपने बच्चों को उससे दूर रहने का मशवरा देते। शाजिल भी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला लड़का था, किसी की ना सुनता, किसी पे कान ना धरता, अपनी मौज मस्ती में रहता। और वहीं पे एक दिन प्रोग्राम बना, अक्सर वो जाता रहता मूवी देखने का। मुख्तियार ने उससे पूछा कि यार शाजिल, तू सुना है उधर मूवी देखने के लिए जाता है, तो क्या होता है मूवी में, कैसे होता है जो फिल्म देखते हैं? तो वो सीटी बजा के बोला, चल ना मेरे साथ चल, तू भी देख ले। यार लेकिन रात को वापस कैसे आएंगे, वो पैदल जाना होगा, बीच में सारा जंगल है और खंडर है, सारा खंडरात बने हुए हैं, टूटे फूटे घर से हैं, डर लगता है यार वहां से वापस कैसे आए, मेरे तो घर वालों को पता लग गया वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। उसने कहा डरता क्यों है, एक काम करना, जिस दिन तेरे घर वाले सो जाएं और तुझे पता हो आज कहीं गए हुए हों, मौके की तलाश में रही मुझे बता दी, हम दोनों निकल चलेंगे। उसने कहा ठीक है। ऐसी एक दिन मुख्तियार उसके पास पहुंचा और उसे कहा, आज मेरे वालिदैन कहीं जा रहे हैं, रात तक वापस तो आ जाएंगे लेकिन लेट नाइट पहुंचेंगे, तो चलना भाई आज मूवी देखने चलते हैं। शाजिल मुख्तियार को लेके रवाना हो गया। वो दोनों दोस्त उस जंगल से, उस खंडरात से गुजरते हुए जब जा रहे थे तो उस वक्त
सूरज की किरणें हर तरफ फैली हुई थीं। जंगल जो घना सा था, जिसके दरख्तों ने आपस में ऊपर सर जोड़ा हुआ था, छतरियों ने इस अंदाज में अब सर जोड़ रखे थे कि सूरज की किरणें बहुत मुश्किल से नीचे पहुंच रही थीं। एक अंधेरा सा तो था, लेकिन फिर भी महसूस होता था दिन का उजाला है। रात को कितना भयानक मंजर होगा, ये सोचते हुए मुख्तियार को डर लग रहा था। अभी जा ही रहे थे तो वो शाजल से बोला, यार रात को इसी जंगल से वापस आना होगा, मेरी तो सोच के अभी से जान निकल रही है। अरे यार तू सोचता क्यों है, टेंशन क्यों लेता है, चल ना, हम वापस आएंगे, फन करेंगे, कुछ भी नहीं होता, मैं तो कई दफा आया गया हूं। वो दोनों चलते चलते आखिर उस जगह पहुंच गए जिस बिल्डिंग के अंदर सिनेमा बना हुआ था। उनने बैठ के एक मूवी देखी और मूवी देखने में दोनों ऐसे महव हुए। मुख्तियार जो पहली दफा पर्दा स्क्रीन पे एक मूवी को देख रहा था, वहां पे हीरोइन जलवागर हुई और हीरो आया, और जिस अंदाज की उसने उन दोनों ने बैठ के मूवी देखी तो वो तो महव ही हो गया। पहली दफा मुख्तियार देख रहा था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि टाइम कितना लेट हो चुका है। जब मूवी खत्म हुई, बाहर देखा तो हर तरफ घुप अंधेरा। वो दोनों इंतहाई परेशान हो गए कि टाइम शाजिल के लिए तो कोई मसला नहीं था, मुख्तियार के लिए टाइम ही सबसे बड़ा मसला था। बाहर तो काफी अंधेरा फैल गया है, लगता है काफी रात गुजर चुकी है। मूवी देखने में हम ऐसे महव थे कि समझ ही नहीं आई, चल यार भाग घर चलते हैं। तो गांव के लोग, उस वक्त एक पेंसिल मिलती थी, टॉर्च से पतली सी होती थी, छोटी सी, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा या नहीं, पहले एक होती थी छोटी सी हाथ में पकड़ने के लिए। वापसी के लिए दोनों ने वही अपने हाथ में पकड़ी हुई थी ताकि जंगल के उस रास्ते से, अंधेरे गुप में से गुजरते हुए रास्ता देख सकें। वो दोनों पतली सी टार्च जलाए चलते हुए वापसी की तरफ रवां दवां थे, और शाजल वही गाना गुनगुना रहा था जो मूवी के अंदर वो देख के आया था, और बड़ा रोमांटिक अंदाज में गुनगुनाता हुआ आ रहा था। और मुख्तियार डरा हुआ था, एक तो घर वाले कहीं पहुंच ना गए हों, वो बहुत देर हो गई थी, और दूसरा अब घना जंगल शुरू होने वाला था और वहां पे बने हुए वो खंडरात। वो दोनों चलते 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 जब एक जगह शाजल उसी अंदाज में गुनगुनाता, सीटी बजाता हुआ, रास्ता देखता हुआ आ रहा था, शाजल अपनी धुन में मस्त था कि एकदम से मुख्तियार बोला, भाई रुक जा, भाई रुक जा। शाजल एकदम से रुक गया और उसे बोला, क्या हुआ? पता नहीं क्यों भाई मुझे डर लग रहा है। अबे किस चीज का डर लग रहा है तुझे? यार मुख्तियार बोला, मुझे लगता है पीछे कोई आ रहा है हमारे। अरे यार मैं अकेला यहां से रोज रात को आता हूं, कोई नहीं आता पीछे, तू आज पहली दफा क्या आ गया, मेरा भेजा खाई जा रहा है, कोई नहीं आता, चलना। वो दोनों फिर से चल पड़े, लेकिन थोड़े ही दूर गए होंगे, मुख्तियार को फिर से फील हुआ जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है। वो फिर से हैरान हो गया, पीछे मुड़ के देखा, पीछे नहीं था कोई भी, और वही दो ही थे जो चलते हुए उस एरिया से गुजर रहे थे जहां पे सूखे पत्ते बहुत ज्यादा पड़े थे। अभी भी एक हवा का, शायद मैं खामोश इसलिए हुआ, एक हवा का शोर है। यहाँ अमेरिका में चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो इतनी तेज होती हैं, ऐसी आवाज पैदा करती हैं जैसे चुड़ैलें आपस में लड़ रही हों। और अभी ये कहानी सुनाते हुए आवाज़ें बहुत ज़्यादा मुझे आ रही हैं और अक्सर ही आती रहती हैं, शायद आपको भी सुनाई दे। तो ये चुड़ैलों की आवाज़ नहीं, हवाओं की आवाज़ें हैं। वो दोनों फिर से आगे चले थे कि थोड़ी ही दूर गए कि फिर से मुख्तियार को महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। वो फिर से बोला, यार शहजल पीछे कोई आ रहा है। उसने कहा, यार मैंने तुझे पहले भी कहा है पीछे कोई नहीं है, तू दूसरी दफा मुझे रोक रहा है, कुछ भी नहीं है, चल तू आगे। अब वो जिन जगहों से गुजर रहे थे, ऊपर दरख्त थे जिनके पत्ते नीचे गिर गिर के खुश्क हो चुके थे, ऐसे खुश्क जब पत्तों पे पांव रखा जाए तो जिनकी चरचराहट, पत्तों के टूटने की जो आवाज़ होती है, रात की उस खामोशी में एक शोर सा पैदा कर देती है। मैंने राज प्रोग्राम की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कई ऐसे बागात के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की, और उन सूखे पत्तों पर जब हम पाँव रखते थे, खड़ चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है जो डर जाता है इंसान।
मुख्तियार उन पत्तों की आवाजों से और डर रहा था कि आगे उसको एक बड़ा सा पत्थर नजर आया और वो उस पत्थर पे जाके बैठ सा गया। शाहजल उससे बोला, तू बैठा क्यों है? तुझे देर नहीं हो रही? तुझे घर नहीं पहुंचना? तू बैठ गया है? यार पता नहीं क्यों मेरे दिल को कुछ हो रहा है यार मुख्तियार। मुख्तियार बोला, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है तेरे दिल को? शाहजल बोला, हाँ मूवी देख के आया ना, तो तेरे दिल में कुछ ना कुछ ऐसा तो चल रहा होगा। तूने पहली दफा स्क्रीन पे हीरोइन को देखा है, देखा था कैसी आई थी? कैसे चूड़ियां खनखनाती थी और कैसे रात को आके वो अपनी चूड़ियों की आवाज से हीरो को बुलाती थी, याद है ना? मुख्तियार बोला, नहीं यार, इस वक्त तो पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज है। मुझे वाकई ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत करीब है, भारी भरकम सा है और वो चलता हुआ हमारे पीछे आता है। जैसे अभी मैं बैठ गया हूं तो उसकी आवाज भी बंद हो गई है, लेकिन वो हमारे पीछे आता है। उसने कहा, यार तू जब आ रहा था उस वक्त ही डरा हुआ था, तेरे दिल में खौफ और वहम था, इस वजह से तू मुसलसल पीछे मुड़ के देख रहा है, तुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखना कहां है, कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ बैठ जाता हूं। और वहीं पे शाहजल भी उस पत्थर पे बैठ गया और ना सिर्फ पत्थर पे बैठ गया, फिर हल्की सी आवाज में सीटी बजाते हुए वही गाने की धुन जो उसने फिल्म के अंदर सुनी थी, उसी गाने की धुन को सीटी के से अंदाज में बजाने की कोशिश करता रहा और इस अंदाज में ऊपर दरख्तों की तरफ देख रहा था, जैसे किसी दरख्त पे उसकी महबूबा, उसकी हीरोइन उसका इंतजार कर रही हो और उसको देख के वो सीटी बजा रहा हो। लेकिन मुख्तियार इन सब से बेसुध अभी भी उस आवाज को सुन पा रहा था जो बहुत भारी भरकम कदम थे। ऐसा लगता था कि जो चलने वाला है जब चलता है तो इतनी जोर से जमीन पे पांव रखता है कि जमीन हिल सी जाती है। धज 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 धज, ऐसी जोरदार आवाज जैसे उसका वजूद बहुत ही भारी भरकम हो। वो दोनों उसी पत्थर पे बैठे थे। शाहजल गुनगुना रहा था, सीटी बजा रहा था और मुख्तियार की जान निकले जा रही थी कि एकदम से मुख्तियार उठ के खड़ा हो गया। अभी तक शाहजल उसी तरह मस्त बैठा सीटी बजा रहा था और मुख्तियार को लगा कि जो चीज भी है बहुत करीब आ गई है। उसके वजूद का एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे, एक एक बाल खड़ा हो गया था, उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया था। और उसी वक्त उसने दोनों हाथ शाहजल के कंधे पर रख के उसको झंझोड़ दिया। शाहजल, शाहजल यार प्लीज भाग, यहां से भाग। शाहजल एकदम से खामोश हुआ और बोला, क्या हुआ है तुझे, क्यों इतना डरा हुआ है? और उसी लम्हे, इससे पहले कि मुख्तियार कुछ कहता, मुख्तियार ने ऐसी हल्की सी अपनी गर्दन घुमाई जिस जगह पे शाहजल बैठा हुआ था, उसकी कमर के बिल्कुल पीछे, इस अंदाज में घूर के देखना शुरू हुआ कि लगता था कि उसकी आंखें खौफ से बाहर निकल आएंगी। उसका वजूद पहले ही खौफजदा था, अब तो वो बाकायदा ऐसे थर थर कांपना शुरू हो गया। और उसी लम्हे शाहजल को भी महसूस हुआ कि इसने कुछ देख लिया है। उसकी आंखें बताती हैं अभी तक वो खौफ में था, लेकिन इस वक्त आंखें किसी चीज को देख रही हैं जिससे खौफ उन आंखों में ना सिर्फ नजर आ रहा है बल्कि वो आंखें अभी खौफ से बाहर निकल आएंगी। और उसका थर थर कांपता हुआ वजूद, उसी लम्हे शाहजल ने भी अपनी गर्दन को पीछे घुमा कर देखा और उसके जिस्म से भी जान निकल गई। पीछे जो मंजर था वो इंतहाई भयानक था। वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया और उसी लम्हे उसकी आंखें भी उसी तरह पत्थर की सी हो गईं, खौफ से बाहर निकलना शुरू हो गईं। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था बहुत ही भयानक था। उसकी कमर के पीछे एक वजूद खड़ा था, ऐसा वजूद दो टांगों के ऊपर था, जैसे इंसान के दो बड़े बड़े पांव होते हैं वैसे ही उसके बहुत बड़े दो पांव थे। लेकिन शायद पांव इंसान की तरह तो थे शेप वाइज, लेकिन लंबे इतने थे कि अगर 3 इंसानों के पांव को जोड़ा जाए तो जितनी लंबाई चौड़ाई 3 पांव की बनती है,
यानी 3 इकट्ठे रख दिए जाएं और 3 आगे भी रख दिए जाएं, जो लंबाई चौड़ाई बनेगी। इतने बड़े उसके पांव थे, लेकिन पांव से ऊपर जो वजूद था वो ऐसा था जैसे किसी जानवर का हो जो उठ के खड़ा हो गया हो। एक ऐसा जानवर जिसके वजूद पे एक भी बाल नहीं था, बालों के बगैर। ऐसे है जैसे मुर्गा, उसके पूरे वजूद से बाल, उसके जो पर होते हैं मुर्गे की, जो पर उतार लिए जाएं और परों के बगैर जैसे उसकी खाल नजर आती है, उस जानवर की ऐसे ही खाल थी जैसे उसके जिस्म पे पूरी पूरी बाल या उसके पर खींच दिए गए हों। उसकी टांगें और टांगों से झुकी हुई टांगें, जैसे मुर्गा खड़ा होता है टांगें टेढ़ी सी होती हैं, सीधी नहीं होती, लेकिन ऊपर जो वजूद था वो उससे भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे बर्फ की तरह सफेद, और उसकी कमर के पीछे 2 बड़े बड़े पर थे, जैसे चिमगादड़ के 2 काले स्याह बड़े बड़े पर होते हैं, ऐसे ही उसके 2 बड़े बड़े पर थे। और उसके जो हाथ थे बिल्कुल इंसान की तरह, और इतने बड़े बड़े उसके अंदर नाखून लगे हुए थे जो बिल्कुल सीधे थे, 5-5 6-6 इंच लंबे नाखून जो बिल्कुल सीधे थे, और उन्हीं बाजुओं के पीछे उसके पर थे। उसके कान बहुत ही लंबे थे, ऐसे कान जैसे चिमगादड़ के कान होते हैं, इंसान की तरह के नहीं। उसका चेहरा इंसान की तरह नहीं था, छाती उसकी इंसान की तरह थी। उसका चेहरा किसी अजीबो गरीब एक ऐसे जानवर की तरह का था जिससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा था। लेकिन उसकी पाँव, उसके हाथ, उसका सीना इंसान की तरह था, लेकिन चेहरा एक भयानक, किसी ऐसी अनदेखी वजूद, अनदेखी मखलूक, एक ऐसा जिसको पहली दफा वो देख रहे थे। बहुत ही भयानक आंखें, और आंखों के नीचे ना ही उसके होंठ और ना ही उसके गाल, एक अजीब सा ही उसका चेहरा था, बहुत ही भयानक। सर से वो गंजा था और पीछे उसके बाल लगे हुए थे। आगे पूरा सर उसका गंजा था और पीछे उस परिंदे नुमा जानवर या परिंदे नुमा मखलूक कह लीजिए, उसके पीछे बाल थे जो उसके कंधे तक आ रहे थे, सफेद बाल। वो वाकई बहुत भयानक था। और उसी लम्हे जब पहले उसको मुख्तियार ने देखा और जैसे ही उसको शहजल ने देखा, तो उसी लम्हे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाते ही मुख्तियार को अपने हाथ में उठा लिया। तब शहजल को अंदाज़ा हुआ उसका हाथ नहीं था, इतना बड़ा हाथ था कि शहजल उसके हाथ में आ गया। और जब उसने अपना हाथ खोला तो बज़ाहिर वो उंगलियां नज़र आ रही थीं, लेकिन उंगलियों के बीच में, जैसे चिमगादड़ के हाथ होते हैं, उंगलियों के बीच में भी खाल स्किन होती है, तो वो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी, खुलती थी, तो चिमगादड़ के हाथों की तरह, उसके परों की तरह हाथ ऐसे बड़े से खुल गए। और उसने पूरा हाथ जब उसकी गर्दन पे रखा तो उस हाथ के इर्द गिर्द फैले हुए जो एक स्किन थी, उसने उसके पूरे चेहरे को और उसकी कमर को अपनी लपेट में ले लिया। इतना बड़ा उसका हाथ था जो बज़ाहिर छोटा लग रहा था। और उसी लम्हे उसने उसके गर्दन से पकड़ के ऊपर उठा लिया। और जैसे ही उसने शहजल को खड़ा देख रहा है, उसने मुख्तियार को उठाया। वो कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने मुख्तियार को उठाया, उठा के उसने उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया, और मुख्तियार इस तरह उड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया जैसे वो रोई का बना हो, जैसे उसका वजन ही ना हो, जैसे वो हवा का बना हो। उस जानवर नुमा भेड़िए में, उस जानवर नुमा शैतान में इतनी ताकत थी कि उसने पकड़ के ऐसे फेंका था और वो हवा में उड़ता हुआ मुख्तियार ऊपर गया। और जैसे ही वापस आया, उसने अपने दोनों हाथ नीचे फैला दिए। अब उसके हाथ और बड़े हो चुके थे, देखते ही देखते कि वो दोनों हाथ इतने बड़े हो गए कि पूरा मुख्तियार उसके हाथों में आ गया। और तभी उसने एक हाथ से मुख्तियार के वजूद को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा, और उसी लम्हे उसने एक झटका दिया। मुख्तियार का गर्दन और वजूद धड़ से अलग हो गया। अब उसके एक हाथ में मुख्तियार की गर्दन थी और दूसरे हाथ में उसका धड़ था, और फुआरे की तरह खून उबल रहा था। उसने दोनों धड़ और सर को उठा के नीचे फेंक दिया। अब
वो शैज़ल जो अभी तक गुनगुना रहा था, जो अभी तक जिसको डर ही नहीं लग रहा था, जो इन रास्तों पे कई दफ़ा आ चुका था, उसकी जान निकल गई थी। उसको लगा कि बस अब मेरी बारी है। ये इतना बड़ा जो चीज़, इतनी भारी भरकम सी, जो एक अजीब-ओ-गरीब सी है, जिसके वजूद से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कच्चे गोश्त की बदबू आती है। ऐसा कच्चा गोश्त जो गल सड़ जाए और उसके बाद उसमें से बदबू आती है, तो ऐसे सड़े हुए गोश्त की उसके जिस्म में से बदबू आ रही थी। उसकी बाजू बहुत पतली-पतली सी थी। ऐसा लगता था जैसे ढांचे के ऊपर कोई खाल लगा दी गई हो, जैसे मुर्गी की खाल होती है या जैसे बकरी हो और उनके बाल ऊपर से हटा दिए जाएं, जिस तरह अजीबो गरीब सी, या भेड़ के बाल को साफ कर दिया जाए, नीचे से जैसी खाल निकलेगी, ऐसा ही अजीबो गरीब उसका भदा सा जिस्म था। लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया आगे और उसी लम्हे सेम उसी तरह सामने खड़े हुए शैज़ल को भी उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। और उसी वक्त शैज़ल ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानता था अब मौत की उसकी बारी है। क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले वो अपने दोस्त को मरता हुआ देख चुका था, जिसका वजूद धड़ और सर और धड़ नीचे जमीन पे पड़े थे। अब उसी के हाथ में शाजिल था।